Bacterial metabolism. Methanogens. Bacteria has got a wide range of metabolism pathway, of which methanogenesis is one and very common. Methanogen जो है ये diverse habitat में पाए जाते हैं and it is mainly known for producing methane. अब मीथेन प्रोड्यूस कैसे करता है और क्यों करता है? Methane is produced by the reaction of carbon dioxide which the bacteria finds in ambient air or ambient water, and it enzymatically combines this carbon dioxide with hydrogen that is also found in the surrounding atmosphere, और ये एंजाइमेटिकली जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन जो खर्च हो रहे हैं इस वाले रिएक्शन में, तो एक जो है पीएच ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है जिसको यूटिलाइज करके एटीपी सिंथेसिस कर सकता है ये बैक्टीरिया. And this ATP synthesis is the catch, is the reason behind methane production. But methane, we know it's a greenhouse gas. So हमारे लिए जो है ये बैक्टीरिया क्यों यूजफुल है? Well, जो मीथेन प्रोड्यूस्ड होता है, ये मीथेन प्रोडक्शन, if it is artificially done in the biochemical reactors, then that methane can be used as a fuel. On the other hand, जो नेचर में जैसे डीप सी ओशन में ये प्रोड्यूस्ड होते हैं अंडर वेरी कोल्ड टेम्परेचर, तब जाके ये मीथेन जो है ये गैसियस फॉर्म में नहीं बल्कि वाटर के क्रिस्टल में ये क्लैथरेट फॉर्म कर लेता है और ट्रैप्ड हो जाता है इन द आइस क्रिस्टल्स. तो इसीलिए जो मीथेन प्रोडक्शन हो रही है नेचुरली, वो that does not contribute to global warming unless and until the temperature further increases. क्योंकि वो बर्फ के जो क्रिस्टल है उसमें ट्रैप होता है, और क्योंकि अगर टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस देन ओनली दैट मीथेन विल फर्दर get untrapped, and then only it will contribute to further global warming. Hello students, I'm Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. आज मैं बहुत ही एक important topic मीथानोजन डिस्कस करने वाली हूँ, where I will be discussing about a comparative analysis, overview, habitat importance, and the species, and also other topics related to CSI NET, MSc and BSc syllabuses. So let's begin the video. Okay. So first let us understand the difference between a methanogen and a methanotroph. Well, as the name suggests, methanogen जो है ये मीथेन प्रोड्यूस करता है. कैसे? एनारोबिक कंडीशन में. Whereas the methanotroph ये क्या करता है? ये मीथेन को यूज कर देता है. आई मीन दिस इज यूज्ड इन मिथानोजेंस प्रोड्यूस मीथेन, एंड मिथानोट्रॉफ इट यूजेस मीथेन एज अ सोर्स ऑफ कार्बन. और मीथेन जो है मीथेन से ब्रेक डाउन होके ये कार्बन एंड एनर्जी रिलीज करता है. So this is the bacteria that is involved in methane synthesis, and this is the bacteria that is involved in methane degeneration. So our topic मिथानोजेन, ये जनरली डोमेन आर्चिया में पाए जाते हैं, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इन द वेटलैंड्स, इन द मार्शी रीजन, इवन इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और मरीन सेडिमेंट्स में पाए जाते हैं जहाँ पे ये मीथेन सिंथेसिस कर लेते हैं, जहाँ पे बहुत ही हाई ऑर्गेनिक मैटर की लोड है, वैसे वाले वेस्ट वाटर में पाए जाते हैं, और कभी कभी बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं. सो बेसिकली दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ मिथानोजेन एंड कंपैरेटिव एनालिसिस विथ मिथानोट्रॉफ. अब जो ओवरव्यू है, वेल बहुत सारे स्पीशीज है मिथानोजेन की, ऑफ विच
all these whichever I have written here, these are important species और इन पे काफी काम हो चुका है. Okay, now both or most of the methanogens are they prefer living in anoxic sites, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी. However, कुछ मिथानोजन ऐसे भी है जो कि जिनके पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम है. ये एक ऐसी एंजाइम है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को से जो डैमेज होती है उसको रोकता है. सो ये जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी इजीली रह सकता है. अब व्हाट आर मिथानोजेंस? दिस इज द रिएक्शन that I was talking about. कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन जो है कंबाइन करके मीथेन फॉर्म कर रहा है और उसकी वजह से हाइड्रोजन जो एटमोस आई मीन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में से निकल रहा है और मीथेन में फॉर्म हो रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन यूज्ड अप हो रहे हैं तो एक ग्रेडियंट तैयार होता है and that gradient is responsible for the ATP synthesis by ATP synthetase. और इनकी जो मिथानोजन है it differs from other type of bacteria क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं रहती. इसमें रहती है स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन एंड पैराक्रिस्टलाइन प्रोटीन्स. अब इसकी हैबिटेट क्या है? ये जो है एक तो हाइपोक्सिक कंडीशन में, दूसरी हेलोफिलिक कंडीशन. व्हाट इज हेलोफिलिक कंडीशन? मतलब जो जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे हेलोफिलिक कंडीशन मतलब मरीन कंडीशन में रहते हैं. कोई मरीन कंडीशन में भी कहाँ कहाँ पे जहाँ पे मरीन स्वीप्स है या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जोन है. अगर ये देखा जाए कि एनिमल्स में, तो ये ह्यूमन एज वेल एज काउ एंड बफेलो ऐसे वाले जिनके जो है ना सिंगल चेम्बर्ड स्टोमक नहीं है, वैसे वाले फोर लेगेड एनिमल्स में भी ये बहुत ज्यादा देखे जाते हैं. So it is found in the sea haline condition. It is found in the animal intestine. It is also found in very extreme conditions like जैसे आइस में, ग्रीनलैंड में, या वेरी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर डेजर्ट में, या बहुत ही डीप अंडर द सॉइल पाए जाते हैं, ग्लेशियल आइस में पाए जाते हैं. तो डिफरेंट एक्सट्रीम कंडीशन एज वेल एज वेरी कॉमन कंडीशन हर जगह ये पाए जाते हैं. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वेल, मीथानोजन जो है ये एज वी नो इट प्रोड्यूसेस मीथेन. सो जो एक्सेस हाइड्रोजन है ये एनवायरनमेंट से निकल रहा है और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड भी. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट्स अ ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा रहती है तो टेम्परेचर बढ़ती है. सो इट इज इन अ वे ट्रैपिंग द कार्बन डाइऑक्साइड बट इट इज प्रोड्यूसिंग मीथेन. ये जो मीथेन प्रोड्यूस्ड होता है, that methane is in the form of clathrate when it is produced naturally. तो वो तुरंत फॉर्मेशन के तुरंत वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता और इसीलिए बावजूद के दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस, स्टिल इट डज नॉट कॉज एनी इमीडिएट rise in temperature of the earth. अब ये जो मिथानोजन है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको इसको बहुत ही एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट जैसे मीथेन में प्रोड्यूस कर देते हैं. अब ये जो मीथेन है दैट कैन बी यूज्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो. ये एंटायर प्रोसेस जो है लाइक फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द कार्बन ऑर्गेनिक सोर्स that can be used for other type of reaction also. For example, waste water treatment. जो मिथानोजेंस है उसको अगर हम वेस्ट वाटर के जो ट्रीटमेंट प्लांट में डालते हैं तो ये जो है एक फोर्स स्टेप जो रिएक्शन करते हैं उसके बाद मीथेन प्रोड्यूस करते हैं.
इनमें क्या होता है, पहले तो जो हाई ऑर्गेनिक मैटर वाटर है, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इनसॉल्युबल फॉर्म से हाइड्रोलिसिस करके एकदम सॉल्युबल फॉर्म में ले आते हैं। तो सेकंड स्टेप में ये सॉल्युबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं फैटी एसिड में। थर्ड स्टेप में फैटी एसिड से भी फर्दर ब्रेक डाउन करके एसीटेट्स बनाते हैं। और एकदम फोर्थ एंड द फाइनल स्टेज में ये जो एसीटेट्स बनती है उससे गैसियस मीथेन प्रोड्यूस कर लेते हैं। एंड दैट गैसियस मीथेन इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, जिससे कि हम एक एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो ऑन वन हैंड हमारे जो वेस्ट वाटर है, जो कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो यही वेस्ट वाटर जाके हमारे जो फ्रेश वाटर बॉडीज में यूट्रोफिकेशन कर देते हैं। और उसके वजह से एल्गल ब्लूम, साइनोबैक्टीरियल ब्लूम या दूसरे जो है टाइप ऑफ ब्लूम्स देखे जा सकते थे। तो इट वाज हार्मिंग फॉर द एनवायरनमेंट, बट ऑन द सेम टाइम ये हार्म तो करना बंद हो गया बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ऊपर से एडेड एडवांटेज इज दैट वी आर गेटिंग मीथेन विच इज ए fuel, which is an energy source. So from the wastewater treatment we are saving our environment from eutrophication, from algal bloom, and at the same time we are also getting methane which is a source of energy. और इसमें जनरली ये 4 स्टेज्ड एनारोबिक रिएक्टर या अपफ्लो स्लज बेड रिएक्टर ये यूज करते हैं। देन मीथेन प्रोडक्शन कैसे होता है? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो रिएक्ट करके मीथेन बनाते हैं, दैट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहती है। और ये जो एंटायर 7-8 स्टेजेस की जो है प्रोसेस, इसको हम मीथानोजेनेसिस बोलते हैं। एंड दिस इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये मीथानोफ्यूरान एमएफ, इसके प्रेजेंस में एच सी ओ एमएफ मतलब फॉर्माइल मिथानोफ्यूरान बनाता है और वाटर बनाता है। ये फॉर्माइल मिथानोफ्यूरान जो है दैट रिएक्ट्स विथ टेट्राहाइड्रो मिथानोटेरिन H4MPT, टेट्राहाइड्रोमिथानोप्टेरिन रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोमिथानोप्टेरिन। और जो मिथानोफ्यूरन है ये रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है। देन ये जो ये जो फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोमिथानोप्टेरिन है ये वाला, so that again it is subsequently reduced to methyl H4 MPT मतलब मिथाइल टेट्राहाइड्रो मिथानोप्टेरिन। तो धीरे धीरे by several process of reduction, hydrolysis, again reduction and transferase, we ultimately get our methane. And in this process and all the enzymes, they are gradually regenerated. So this is basically a multi-step enzyme mediated process, and in this not just a single type but many type of methanogens are involved. So here we see that methanogens are very crucial for our ecosystem as well as also for meeting our energy demand. ये जो मीथेन प्रोड्यूस करता है, दो मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस, बट मीथेन को अगर हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं देन इट इज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो मीथेन ये प्रोड्यूस्ड होता है आर्टिफिशियली, दैट इज फ्रॉम वेस्ट वाटर, जो कि अगर हमारे फ्रेश वाटर में जाता तो एज दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट वुड हैव कॉज्ड यूट्रोफिकेशन, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम, साइनोबैक्टीरियल ब्लूम हो सकता था। अब साइनोबैक्टीरियल ब्लूम, दे आर न्यूरोटॉक्सिक,
जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, दे आर न्यूरोटॉक्सिन्स इन साइनोब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या करता है? क्योंकि एल्गल एल्गल ब्लूम जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर में था उसको यूटिलाइज करके अपना ग्रोथ प्रोड्यूस करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट डाइज एंड इट एड्स मोर ऑर्गेनिक वाटर, ऑर्गेनिक मैटर टू द वाटर। और ये सारे इतने जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसको एरोबिक बैक्टीरिया अगर डाइजेस्ट करता है, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है, तो ये तो जो पानी की ऑक्सीजन है उसी को और लो कर देगा, मतलब जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर विल बी फर्दर रिड्यूस्ड। तो इससे क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है, फिशेस है या डिफरेंट टाइप ऑफ अदर आर्थ्रोपोड्स, aquatic arthropods, they are they will die because of low oxygen in the water। तो उसकी भी, फिश की भी डेथ हो जाती है। पर अगर हम वो जो है वेस्ट वाटर, अगर वेस्ट फ्रेश वाटर में ना डाल के पहले ट्रीटमेंट करते हैं उसको मीथानोजन से, तो ये ऑर्गेनिक मैटर is being utilized for production of methane which can be used as an alternative source of energy। सो हमारे इकोसिस्टम को बचाने के लिए, और ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, इसको सही तरीके से करने के लिए मीथानोजेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज टू सब्सक्राइब। Subscription is free, but it encourages me to make more such videos. Thanks for taking your time out and watching this video. I do make videos on botany, biotechnology, and microbiology related subject. You can check in my channel, and I have placed different topics under different playlists, so you can easily go and just click the playlist you like and watch the videos. Thanks again.